सिंगरौली बंधा EMIL कोल माइंस परियोजना को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के सरपंच के द्वारा 13 मार्च को भूमि अधिग्रहण में व्यापक अनियमितताओं और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया था। उस दौरान 27 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को सौंपा गया था। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक परियोजना का कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। 27 सूत्री मांगों ने जहां पेड़ कटाई का मुद्दा प्रमुख रूप से शामिल रहा था। आंदोलनकारियों का आरोप था कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जंगलों की कटाई लगातार जारी रही। ग्रामीणों ने उस समय अवैध कटाई की जांच कराने की मांग उठाई थी। प्रशासन स्तर पर जांच की बात भी कही गई, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि आज तक न तो कोई स्पष्ट कार्रवाई हुई है और न ही जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं होने से पहले ही कंपनी का भूमि पूजन कर कार्य शुरू करा दिया गया, जिससे ग्रामीणों और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ कंपनी का कार्य प्रारंभ होना पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 27 सूत्री मांगों में रोजगार, उचित मुआवजा, विस्थापन, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया उन पर कार्रवाई कब होगी और क्या जंगल कटाई और भूमि अधिग्रहण से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? आज धरना प्रदर्शन किया गया। आप तो दिल्ली तक भी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी पेड़ कटाई होना बंद नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे आगे की रणनीति को लेकर और आज की समस्या को लेकर? न्यायालय के आदेश के बाद भी ये सरकार नहीं मान रही है कि यहाँ का प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना निर्दयी टाइप ये प्रशासन है। प्रशासन पूरी तरह से अडानी का गुलामी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चौकीदार बनके यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का SP, यहाँ का डिपो, सारे लोग अडानी के चपरासी बनके काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सब लोगों ने आज तो माननीय मंत्री जी के अगुवाई में तय हुआ है कि 15 दिवस के बाद करो या मरो, इस तरह से आंदोलन हमारे तैयार होगा। हम अपना हक लेके रहेंगे, ये सबने तय किया। धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है बंधा कोल ब्लॉक में। एक नहीं अनेक अनियमितताएं हैं। जब से ये शुरू हुआ है भू अर्जन से लेके और आज तक पेड़ कटाई का भी काम हो रहा है, वो भी अत्याचार ही हो रहा है, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के, बिना NGT के स्वीकृति के, हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। लेकिन प्रशासन और ये कंपनी प्रबंधन मिलके इस तरह का काम कर रहे हैं। हम लोग इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किए हैं और आगे भी हम लोग इस तरह का करते रहेंगे। कंपनी की तानाशाही और शासन प्रशासन की गुलामी यहाँ नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोगों ने आज का धरना प्रदर्शन किया है। 15 दिन का समय है। इसके पहले भी कई धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, कोई निराकरण नहीं हुआ। 15 दिन में अगर सकारात्मक निराकरण नहीं आता है तो हम लोग अगला कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। कोल ब्लॉक को लेकर के कई दिनों से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर क्या समस्याएं हैं? क्यों लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है? बंधा कोल ब्लॉक में समस्याओं का अंबार और मध्य प्रदेश का कोई स्थल नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। राज्यपाल से लेके गांव के चौकीदार तक को से हम लोगों ने निवेदन अनुरोध किया। 27 सूत्री मांग पत्र हमने दिया। 4218 मकानों को वैध घोषित कर दिया गया। जमीन का दर कम कर दिया गया। जो 2015-16 में दर मिला उससे आधा दर दिया जा रहा है। मनमाना मूल्यांकन हो रहा है। जबरदस्ती कब्जा लिया जा रहा है। लोगों पे मुकदमा कायम कराए जा रहे हैं। गंभीर समस्या है। पेड़ों की कटाई चल रही है, उसको लेकर के क्या आपत्ति है आप लोगों की? पेड़ों की कटाई के लिए जनहित याचिका दायर थी। उसमें आदेश है कि बिना NGT की अनुमति के मध्य प्रदेश में एक पेड़ न काटे जाएं। इसके बाद भी वन विभाग जबरदस्ती कर रहा है। बार बार मांगा जा रहा है कि आप NGT की अनुमति दिखाओ। इनके ये नहीं दिखा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई NGT का अनुमति नहीं है। ये तानाशाही कर रहे हैं। कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए वन साइडेड पेड़ों की कटाई की जाए। भू अर्जन प्रक्रिया में क्या अनियमितताएं हो रही है, क्या समझ में? भू अर्जन प्रक्रिया में 50% रजिस्ट्री में छांट बिक्री करके दर निर्धारण करना था, वो इनने नहीं किया। मूल्यांकन का जो दर निर्धारण करना था उसमें कंपनी प्रतिनिधियों को बैठाकर कलेक्टर ने दर निर्धारित किया और रिटायर्ड SDO जेल सिंह के माध्यम से फर्जी मूल्यांकन सीट बनाई गई। चिमनी भट्टे के ईंटों के ऊपर भट्टा बताया गया। मतलब जितना अन्याय हो सकता था अन्याय की पराकाष्ठा बंधा में हो रही है। और मैं मांग करता हूं
कि मेरे मांग की जांच तो करा लो, लेकिन पीएस से लेकर यहाँ कलेक्टर तक कोई जांच करने को तैयार नहीं है। पूरे लोग कंपनियों से मिले हुए हैं। मुआवजा में किस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है? कहा जा रहा है कि इनके मुआवजे में भी घोटाले हो रहे हैं। मुआवजे में गड़बड़ी यही कर रहे हैं, एक बार 8100 इसी मकान का मूल्यांकन करते हैं, 4 दिन बाद उसी का 3800 करके 40% कटौती कर दे रहे हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण है? क्या करेंगे आगे? आगे अब हम लोग 15 दिन का टाइम दिए हैं और नहीं मानेंगे तो करो या मरो, आमरण अनशन करेंगे। न्यायपालिका में गए हैं, फिर से जाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? जबरा मारे रोवे न दे। ये सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, भैंस के आगे बीन बजावे, ठाड़ भैंस पगुराए, ऐसी सरकार है। हमारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में एक आध बार आए भी थे कि आश्वासन दिया था कि सही करेंगे। आपके जनप्रतिनिधि मीन्स विधायक जी को आप कह रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि मतलब इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं, वो विधायक जी ने बंधा को अपने क्षेत्र से शायद बाहर कर दिया है। वो मीटिंग में बोल दिए कि बंधा की जमीन बंजर है, 3 लाख 4 लाख रुपए रेट अच्छा है, जो मकान बने हैं उसको गिरा दिया जाए। 200 आदमियों के सामने विधायक जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ की जमीन 3 फसली है कि 1 फसली। मेरा कहने का मतलब है कि क्या सपोर्ट मिल रहा है उनके द्वारा, क्या कर रहे हैं वो? अब इसके विषय में तो पूरी जनता से पूछ लीजिए। विधायक जी इतने पीड़ा के बाद भी पूछने नहीं आ रहे हैं कि आपके साथ क्या न्याय है। वो तो कंपनियों में उनकी लगता है कि ठेकेदारी चल रही है, उनका संरक्षण चल रहा है। कभी भी वो जनता की नहीं सुनते। जो उनसे पीड़ा व्यक्त करने जाता है कहते हैं कि आप कंपनी का विरोध करोगे तो जेल भिजवा देंगे। इस तरह से उल्टा विधायक जी धमकी देते हैं।